ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतित पावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग लीला शुक बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित कृष्ण कर्णामृतम का श्रवण कर रहे हैं। बिलमंगल ठाकुर ने 108 श्लोकों में भगवान के रूप, लावण्य, सौंदर्य की मधुरिमा का गायन किया। बड़ा सुंदर गायन, इस प्रकार का गायन जैसे उनके हृदय के अंदर स्वयं ही स्फूर्त हो रहे हैं। और उसके बाद फिर 109वें श्लोक में उन्होंने उपसंहार के रूप में कहा कि आप उन्हीं हृदय के अंदर, उसी हृदय के अंदर आप आविर्भूत होते हैं जो आनंद के साथ अत्यंत उल्लसित है। आपकी लीला कथा श्रवण करते हुए जिसका हृदय उद्वेलित हो गया है आपके दर्शन की अभिलाषा के लिए, अर्थात उत्कंठा और व्याकुलता, ये दोनों उसके हृदय में विराजमान है। हृदय अत्यंत द्रवित हो गया है, विक्षुब्ध हो गया है। ऐसे जो परम सौभाग्यशाली महापुरुष हैं उनके हृदय में आप आविर्भूत होते हो। यद्यपि आप मन और वाणी के अगोचर हो, तथापि आप का स्वरूप कैसा है? माधुर्यिक महार्णवाय, माधुर्य की एकमात्र जो है सीमा महासिंधु के रूप में। ऐसे आप भी अपने भक्तों के वशीभूत होकर उनके हृदय में, शुद्ध भक्तों के वशीभूत होकर उनके हृदय में स्फुरित होते हो। इस प्रकार उनकी वंदना की। जो एक अनिर्वचनीय तेज है, नीलमणि, इंद्र नीलमणि तेज है, वो तेज उनके हृदय के अंदर आविर्भूत होता है। वो तेज कोई ब्रह्म ज्योति नहीं है, अपितु वो श्रीमत गोकुल मंडनाय, जो श्रीमत गोकुल धाम का परम 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 उसकी निधि है, संपत्ति है गोकुल की, जो उसका भूषण स्वरूप है। ऐसे आप। अब 110वें श्लोक में इस ग्रंथ की महिमा का निरूपण किया जा रहा है। यहां पर कह रहे हैं, ईशान देव चरणा भरणेन नीवी दामोदर स्थिर यशः स्तवकोद्भवेन लीलाशुकेन रचितं तव कृष्ण देव कर्णामृतं वहतु कल्पशतान्तरेऽपि। कर्णामृतं वहतु कल्पशतान्तरेऽपि। ये जो कृष्ण कर्णामृतम का ग्रंथ है, ये अनेक अनेक कल्पों तक
साधकों के हृदय में, भक्तों के हृदय में आनंद की सरिता प्रवाहित करता रहे। तो इसका पद्यानुवाद, नीवी दामोदर यशोस तुमता, नीवी दामोदर यशोस मत यशस्तो मत्ता जाया, ईशान देव के चरणों में पद पाया, लीला शुक मेरा नाम रचा करणामृत, हो युग युग तक इसका प्रवाह निर्बाधित। इसका प्रवाह निर्बाध रूप से युग युग तक जो है बहता रहे। इस प्रकार जो है इस ग्रंथ की महिमा बताई है कि हे कृष्ण देव, ईशान देव कहा है यहां पर राधा रानी और कृष्ण दोनों के लिए। हे श्री राधा कृष्ण के जो चरणों के जो चंचरीक हैं, ईशान देव चरणा भरेण, जो अर्थात ईशान देव अर्थात श्री युगल सरकार के चरण कमल ही जिनके आभरण स्वरूप हैं, आभरण ऐसे आप जो हैं, नीवी दामोदर के जो अम्लान उनका निर्मल यश है, उस यश रूपी पुष्पों का गुच्छा जिसकी संपदा है, अपने विषय में कह रहे हैं ये, नीवी दामोदर का जो निर्मल यश है, उस गुच्छे से उत्पन्न लीलाशुक बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा रचित लीला शुकेन रचितम, तब आपका ये जो कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ है, ये ग्रंथ कल्प शतांतरेपी, अनेक अनेक कल्पों तक, 100 कल्पों तक भक्तों के हृदय में वहतु प्रवाहित होता रहे, अर्थात आनंद की सरिता का प्रवाह को प्रवाहित करता रहे। अर्थात भक्त इसका आस्वादन करके और आनंद में जो है आनंद की सरिता में, आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहे, ऐसी यहां प्रार्थना है। तो बिलमंगल ठाकुर के मधुर वाक्यों को श्रवण किया कृष्ण ने। अब कृष्ण कहे, हे लीलाशुक, तुमने मेरे कानों के लिए ये जो तुम्हारी वाणी है अमृत के समान सुखद है। मेरे कानों में तुमने जो अमृत बरसाया है, इससे मैं बड़ा संतुष्ट हुआ हूं। तुम्हारे इस वाणी रूपी अमृत का पान करके मुझे बड़ी विशेष तृप्ति हुई है, इसलिए अब कोई तुम अभीष्ट वर मांग लो। श्री कृष्ण साक्षात माधुर्य की मूर्ति हैं। केवल कृष्ण स्वरूप के अंदर ही नाम रूप गुण लीला का माधुर्य जो है परिपूर्णता को प्राप्त किया है। तो ऐसा कृष्ण जो माधुर्य है, उसकी एक भक्त को तो क्या, कृष्ण को भी आकांक्षा रहती है। कृष्ण स्वयं इसका आस्वादन कर रहे हैं। कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल। कृष्ण माधुर्य का ये बड़ा स्वाभाविक सा स्वभाव है, उसकी शक्ति है कि वो कृष्ण को तो आकर्षित करता ही है, नर नारियों को, कृष्ण को भी करता है। आपना आस्वादित कृष्ण करे यत्न पूर्वक। तो जब कृष्ण जो है प्रसन्न होकर दोबारा से वर देना चाह रहे हैं, तो लीलाशुक हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे देव, आपने कृपा की, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, मैं कृतार्थ हो गया आपके साक्षात दर्शन से। कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, परिपूर्ण रूप से कृतार्थ हो गया हूं, मैं आपसे क्या वर मांगू, मेरी कोई कामना नहीं है, अब मैं पूर्ण काम हो गया हूं, मुझे संसार में कुछ भी वांछनीय नहीं है। तथापि मैं आपके आदेश के अनुसार, और यदि आप पुनः कोई वर देना आवश्यक ही समझते हो, तो यही वर दो कि मेरे द्वारा रचित ये जो कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ है, ये सैकड़ों कल्पों तक आपके जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, रसिक भक्त हैं, उनके हृदय में प्रेम की, आनंद की धारा को प्रवाहित करता रहे, उनका चित्त इसमें डूबा रहे। क्योंकि जब रसिक भक्त आस्वादन करेंगे इसका, तभी लीलाशुक के द्वारा रचित ये जो रचना है, ग्रंथ है, इसकी सार्थकता होगी। इसीलिए लीलाशुक इसी वर की प्रार्थना कर रहे हैं,
क्योंकि इस ग्रंथ ने कृष्ण के अमृत कानों के अंदर अमृत उड़ेला है, तो निश्चित रूप से भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय में भी अमृत उड़ेलेगा। तो इसीलिए इसकी इस प्रकार की प्रार्थना की जा रही है। और कोई उनका वो जो है उद्देश्य नहीं है कि किसी प्रकार की यश की कामना हो, ऐसा नहीं है। वो जानते हैं कि कृष्ण को इससे आनंद मिला है तो उनके भक्तों को कितना आनंद मिलेगा। तो जिस भाव से, जिस रूप में मैंने यहां वर्णन किया है, वही भाव उसी प्रकार से आपके जो भक्त हैं उनके हृदय के अंदर प्रवाहित होता रहे। जब वो इसका श्रवण करेंगे, इसका कीर्तन करेंगे, इसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, क्योंकि आपके कानों के लिए अमृत के समान है। तो इसीलिए इस ग्रंथ ने एक विशेष पदवी प्राप्त कर ली है आस्वाद्य वस्तु के रूप में। भक्त और भगवान की और इससे अधिक अपूर्व सेवा क्या हो सकती है। यहां पर लीलाशुक भगवान की सेवा तो कर ही चुके हैं इस कर्णामृत की रचना करके, लेकिन अब भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा करना चाह रहे हैं। चिरकाल तक अपूर्व सेवा है, इससे अधिक और सफलता क्या हो सकती है किसी ग्रंथ की। कि किसी भक्त का, किसी कवि का जो काव्य है वो चिरंतन काल तक भक्तों के हृदय में आनंद, नया नया रस का, आनंद का उन्मेष करता रहे। तो इस ग्रंथ के जो श्रवण करने वाले हैं, इस ग्रंथ का जो कीर्तन करने वाले हैं, उन सब का जो अनुभव है वही इसका साक्षात प्रमाण होगा। यदि हमने भी इस ग्रंथ का भावपूर्ण एकाग्रता से श्रवण किया है, वर्णन किया है, तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में भी वो आनंद उद्वेलित होगा, वो आनंद की धारा बहेगी। तो माधुर्य रस के जो उपासक हैं, जो भावुक रसिक जन हैं, जिनका हृदय कृष्ण प्रेम से प्लावित है, उन्हीं के हृदय के अंदर यह रस धारा प्रवाहित होगी। तात्पर्य यह है कि यह ग्रंथ संसार में निरंतर आनंद का संवर्धन करता रहे सब भक्तों की गोष्ठी में। यही मेरे अंतिम प्रार्थना है। अब आगे अपना कुछ थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं, विशेष रूप से ईशान देव चरणाभरणेन नीवी दामोदर स्थिर यशस स्तवोकोद्भवेन। ईशान देव चरणाभरण अर्थात ईशान देव के चरण ही मेरे अलंकार हैं। ईशान देव के यहां पर अलग अलग प्रकार के अर्थ बताए गए हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं ईशान का अर्थ है शिवजी। शिवजी के जो आराध्य हैं, ईशान देव अर्थात शिवजी के देवता हैं, आराध्य देवता हैं, वो श्री कृष्ण, अथवा जो समस्त सबके ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि भी जिनके द्वारा प्रकाशमान हैं, ऐसे श्री कृष्ण। ईशान का जो अर्थ है वो यहां पर बताया गया है शिक्षा गुरु भगवान श्री कृष्ण के रूप में, अथवा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ईशा। ईशा का अर्थ है राधा रानी। तो ऐसी जो राधा रानी हैं उनके, और जो मेरे प्राण स्वरूप हैं उनके साथ जो हमेशा क्रीड़ारत हैं, ऐसे देव, देव माने क्रीड़ा, तो उनके साथ जो क्रीड़ारत हैं ऐसे श्री कृष्ण। तो ईशान देव का अर्थ हुआ श्री राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप, ऐसे ईशान देव श्री कृष्ण। तो ऐसे ईशान देव श्री कृष्ण के हो अथवा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद, यही मेरे आभूषण स्वरूप हैं और मैं उनका नित्य सेवक हूं। तो मेरे हृदय के अंदर आन का अर्थ होता है प्राण। ईशान माने ईशा प्लस आन। ईशा का मतलब राधा, तो राधा जी के जो प्राण स्वरूप हैं अर्थात कृष्ण, वे मेरे भी प्राण हैं, मेरे भी देव हैं, वे ही वास्तव में देव हैं। तो ईशान देव का अर्थ यहां पर श्री कृष्ण हुआ, अथवा यहां पर ईशान देव का अर्थ श्री श्री राधा कृष्ण युगल, यह भी हो सकता है। तो ऐसे श्री कृष्ण और श्री राधा कृष्ण के जो चरणारविंद हैं वो मेरे हृदय के अलंकार हैं, आभूषण हैं। उसके बाद दूसरा परिचय दिया है, अर्थात मैं उनका नित्य सेवक हूं, मैं उनका नित्य दास हूं। ये परिचय, वास्तव में यही परिचय है हमारा सबका। और दूसरा इन्होंने उदाहरण दिया है नीवी दामोदर।
नीवी दामोदर का जो अम्लान, अम्लान का मतलब है जो निष्कपट, निर्मल, जो निर्मल यश है, उस यश का जो गुच्छा है वही मेरा वैभव है। अर्थात उस पुष्प के गुच्छे से ही जिसका आविर्भाव हुआ है वो मैं लीला शुक। तो यहां नीवी दामोदर के अनेक प्रकार के अर्थ बताए गए हैं। सबसे पहला अर्थ है नीवी। नीवी है मूल धन जिसका, वह प्रेम। नीवी का अर्थ है प्रेम। नीवी का मतलब होता है मूलधन। तो नीवी है मूलधन जिसका, वह प्रेम जो है, अर्थात प्रेम ही जो रज्जू है, अर्थात जो इस प्रेम रूपी रज्जू से प्रेमियों के वशीभूत हो जाते हैं, वे दामोदर, नीवी दामोदर श्री कृष्ण। दाम माने रस्सी, क्योंकि भगवान के लिए कहा गया है भगवान प्रेमैक लभ्य, केवल प्रेम के द्वारा ही भगवान प्राप्त होते हैं। तो प्रेम रूपी प्रणय रस नया, विसृजति हृदय नय से हम लोग श्रवण कराए हैं। परम भागवत का जो लक्षण बताया था कि उन्होंने प्रेम रूपी रज्जू से आपके चरण कमलों को बांध रखा है, इसलिए आप उनके हृदय से कभी निकलते नहीं हो। तो जो केवल प्रेम से ही लभ्य हैं ऐसे श्री कृष्ण, नीवी दामोदर का पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ है नीवी दामोदर का, नीवी का अर्थ होता है डोर, अर्थात जो कमर में बांधी जाती है। तो ऐसी जो कमर के अंदर कौंधनी में डोरी बांधी हुई है, वो उदर में जिनके, ऐसी जो राधा रानी की नीवी है। तो राधा रानी ने एक समय में कृष्ण को जो है रस्सी से बांधा था। कार्तिक महात्म के अंदर उल्लेख आता है कि एक बार कृष्ण राधा रानी के द्वारा जो बताया गया संकेत स्थान था, वहां पर ठीक समय पर नहीं पहुंच पाए, वहां पर ठीक समय पर नहीं पहुंच पाए थे, इसीलिए भगवान को इस प्रकार से बांध लिया गया था राधा रानी के द्वारा। तो वहां पर बताते हैं, संकेत अवसरे च्युते प्रणयतः संसज्जया राधया प्रारभ्य भ्रकुटीम हिरण्यरशना दाम्ना निबद्धोदरम कार्तिक्यां तज जननी क्रतोत्सववर प्रस्तावना पूर्वकम् चाटूनी प्रणयन्तमात्तपुलितं ध्यायेम दामोदरम। भविष्य पुराण के अंदर ये उल्लेख आया है कि एक बार कार्तिक पूर्णिमा में राधा रानी ने संकेत कुंज में अभिसार किया। अब कृष्ण को कुंज में आने में कुछ विलंब हो गया, तो प्रणय रोष के कारण श्रीमती ने भौं तान कर और अपनी जो स्वर्ण कचित नीवी रज्जू थी उससे श्री कृष्ण के उदर को बांध दिया। श्री कृष्ण ने फिर किसी प्रकार उनको प्रसन्न किया चाटुकारिता करके कि देखो राधा रानी, इसी प्रकार जो है किसी प्रकार से उनको मनाया, तब उन्होंने उसका बंधन खोला। तो यही है कि जो प्रणय कुपिता श्री राधा रानी है, उन्होंने अपनी कांचनमयी कटी कांची से, मेखला से उनको बांध लिया। तो अपराधी की भांति कृष्ण अनेक प्रकार के चाटुकार वचनों को प्रयोग कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, लेकिन जो माननीय राधा रानी है वो प्रसन्न नहीं होती हैं। तब कृष्ण ने एक बहाना ढूंढा और कहने लगे, हे प्राण प्रिय राधिके, आज घर में मेरी माता ने कार्तिक मास का एक विशेष उत्सव मनाया था। उस उत्सव में मेरी मंगल कामना के लिए उन्होंने एक अनुष्ठान किया। बस अब उस अनुष्ठान के कारण मुझे वहां पर उपस्थित रहना पड़ा, इसलिए मैं वहां पर समय में नहीं आ पाया। और राधा जी, मैं कहीं और भी नहीं गया, अपितु मैं तो आपके पास आने के लिए बड़ा आतुर हो रहा था, लेकिन क्या करता, मैया ने उत्सव अनुष्ठान में से मुझे निकलने ही नहीं दिया। बताओ हे राधे, फिर मैं क्या करता। इस प्रकार कृष्ण ने अनेक प्रकार की जब युक्तियां पेश की, परंतु कृष्ण को मुक्ति नहीं मिली, वे दामोदर बने रहे। अब यहां पर कृष्ण को इस बंधन से किसी प्रकार का कोई दुख, कोई ग्लानि नहीं हो रही, अपितु उनका जो श्री अंग है, वो उनका जो रोम रोम है, आनंद से पुलकायमान हो गया। क्योंकि आज ये बड़ा महान अवसर था, अलभ्य अवसर था, क्योंकि
कृष्ण क्या ठहरे रसिक शेखर? वो तो कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए हमेशा ही लालायित रहते हैं कि किसी प्रकार इस प्रकार का कोई अवसर आए कि मैं राधा रानी को मनाऊं, वो मुझसे रूठ जाएं, तो हमेशा लालायित ही रहते हैं। तो इसीलिए वो मानिनी श्री राधा रानी से मनौती कर रहे हैं और हृदय में इस प्रकार राधा रानी के बंधन को स्वीकार करके उनको बड़ा आनंद हो रहा है। इसीलिए उनका नाम पड़ा नीवी दामोदर, अर्थात जो प्रेम की डोर से बंधने वाले हैं, ऐसे श्री दामोदर का हम ध्यान करते हैं। तब फिर बाद में राधा रानी ने प्रसन्न होके और उनकी बात को मानकर उनका बंधन खोल दिया। तो उन्हीं दामोदर का जो ध्यान करते हैं उसको कहा गया है नीवी दामोदर। तो भगवान की जो प्रेम वश्यता है वो सर्वाधिक रूप में श्री राधा रानी के समक्ष ही जो है वो प्रकाशित हुई है। श्री बिलमंगल ठाकुर ने ही जो श्री चौराग्र गण्य पुरुषाष्टकम लिखा है उसमें भी बिल्कुल यही बात लिखी है कि भगवान को भक्त लोग किस प्रकार से जो है बांध लेते हैं बंधन में। कहते हैं 5वें श्लोक में वहां के कह रहे हैं, धनम च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांच हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्रधृतोद्य चौर त्वं भक्ति दाम्नासि मया निरुद्ध। भक्त कह रहा है भगवान से, हे चोर, तुमने क्या क्या चुराया? धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि, मेरा धन चुरा लिया, मेरा मान सम्मान सब चुरा लिया, मेरी इंद्रियां चुरा ली, 5 इंद्रियां आपकी अंदर ही लगी रहती हैं, मेरे प्राणों का भी हरण कर लिया, अर्थात हृत्वा मम सर्वमेव, मेरा सब कुछ ही हरण कर लिया आपने, कुछ छोड़ा ही नहीं है। अब जब सब कुछ तुमने छोड़ लिया तो कहां भागे जा रहे हो? पलाय से कुत्र, ये सब हरण करने के बाद तुम भाग रहे हो? कहां भाग रहे हो? नहीं भाग सकते, क्योंकि आज अद्य माने आज, त्वम भक्ति दामनासि मया निरुद्ध, मैंने भक्ति रूपी रज्जु से आपको धारण करके और आप रोक लिए गए हो। निरुद्ध माने रोक लिए गए हो, धृत माने धारण। तो भक्ति रूपी जो प्रेम की रज्जु है, प्रेम की रसनया प्रणय रसनया से आपके चरण कमल बांध लिए गए हैं, इसलिए तुम कहां भाग रहे हो? भागकर नहीं जा सकते कहीं। आप तो यदि कृष्ण कहें कि मैं तो सर्व जो है अखिल ब्रह्मांड नायक हूं, सर्वशक्तिमान हूं, मैं तुम्हारे बंधन में क्यों पड़ने वाला? उसको काट दूंगा मैं तो सारे संसार के भक्तों के भवबंधन को काटने वाला हूं, ये मेरे लिए क्या खास बात है? तो आगे कह रहे हैं, छिन्नस्ति घोरम यम पाश बंधम भिन्नस्ति भीमं भव पाश बंधम छिन्नस्ति सर्वस्य समस्त बंधम नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम। तुम ये बंधन नहीं काट सकते, क्योंकि छिन्नस्ति घोरम यम पाश बंधम, यमराज का जो भयंकर पाश बंधन है उसको तुम काटते हो। अजामिल को किस प्रकार से आपने यमदूतों से छुड़ा लिया अपने पार्षद भेजकर। भिन्नस्ति भीमम भव पाश बंधम, और संसार का जो पाश है, भव बंधन, भव सागर जो है, इस बंधन को भी तुम काट देते हो, छिन्न भिन्न कर देते हो, विदीर्ण कर देते हो अपने नाम के द्वारा। भक्त लोग आपके नाम का गान करते हैं तो उनका भी संसार बंधन शेष हो जाता है। छिन्नस्ति सर्वस्ति समस्त बंधम, और सभी जनों के सभी बंधन काट सकते हो, लेकिन नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम, जो आपके प्रेमी भक्त हैं उनके द्वारा रचा गया आपके लिए प्रेममय बंधन है, उसको आप नहीं काट पाते। इसीलिए आप जो है मेरे हृदय में ही हमेशा निवास करोगे। आपको जो चोरी है उसका दंड क्या है? कहते हैं, मनमानसे तामस राशि घोरे काराग्रहे दुःखमये निबद्ध लभस्व हि चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितमेव दंडम। स्वचौर्य दोषोचितमेव दंडम। हे चोर, तुमने जो चोरी की है, ये चोरी रूपी जो दोष है, इसके लिए तुमको उचित दंड भुगतना ही पड़ेगा। और
कैसे भुगतना पड़ेगा? चिरम अर्थात बहुत समय तक। चिराय, चिराय माने बहुत समय के लिए तुमको ये जो है दंड भोगना पड़ेगा। कहां पर क्या दंड है तुम्हारा लिया? मन मानसे तामस राशि घोरे, मेरा जो मन है वो कारागार है, अत्यंत दुखमय है। तामस राशि, अंधकार भरा हुआ है मेरे मन के अंदर, कारागृह है, दुखमय है, उसके अंदर ही तुमको जो है, क्योंकि मेरे मन के अंदर अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है, उसके अंदर बड़ा भयंकर और बड़ा दुख है। इस कारागार में मैंने तुम्हें मन में बंद कर लिया है। यही अब तुम्हारा जो है दंड है कि तुमको अब यहां पर बहुत समय तक दंड भुगतना पड़ेगा। तो यदि भगवान कहें कि भैया कब छोड़ोगे, मुझे बता तो दो, तब कह रहे हैं कारागृहे व सदा हृदय मदीये मदभक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल सन त्वाम कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि सर्वस्व चौर हृदयान नहीं मोचयामी। हे मेरे सर्वस्व चुराने वाले श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, आपने मेरा सर्वस्व चुरा लिया है, इसीलिए अब आप मेरे इस भक्ति रूपी पाश के दृढ़ बंधन में और निश्चल होकर, ज्यादा आप व्याकुलता मत दिखाओ छूटने की, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत होकर इस कारागार में, हृदय रूपी कारागार में सदैव निवास करो। कारागृहे व सदा हृदय मदीये, हमेशा मेरे हृदय के अंदर निवास करो, क्योंकि अब मैं तुमको अब इस कारागार से प्रलय कोटि शतांतरेपी, करोड़ों करोड़ों कल्पों में भी कभी मुक्त नहीं करूंगा। अब आप जब मेरे हृदय में आ ही गए हो तो फिर मैं तुमको क्यों मुक्त करूंगा? तो इस प्रकार की प्रार्थना बिलमंगल ठाकुर के द्वारा यहां पर भी पहले प्रलय शतांतरेपी कहा गया है, और उससे पहले भी चौराग्रगण अष्टक के अंदर भी प्रलय शतांतरेपी कहा गया है, कल्प शतांतरेपी कहा गया है यहां पर। तो इस प्रकार से भक्त जो हैं भगवान को अपने हृदय के अंदर प्रेम से अवरुद्ध कर लेते हैं। ये भाव यहां पर निकलता है नीवी दामोदर से। तीसरा अर्थ इसका एक और बताया गया है। तीसरा अर्थ है इसका कि काल्पनिक अर्थ कहा गया है इसको, और कई महानुभावों ने अनुमान से कहा है कि बिलमंगल की जो माता जी थी उनका नाम था नीवी और उनके पिता का नाम था दामोदर। तो इन दोनों के विमल यश से ही मेरा उद्भव हुआ है, अर्थात मैं प्रकट हुआ हूं। तो इस प्रकार से नीवी और दामोदर अपने माता पिता के नाम को यहां पर जो है उन्होंने कहा गया है। तो ऐसे जो ईशान देव हैं, जो शिक्षा गुरु हैं, उनके जो चरण हैं, श्री कृष्ण अथवा श्री राधा कृष्ण युगल सरकार, उन दोनों के ही चरण मेरे लिए आभरण तुल्य हैं। मैं आपका सेवक हूं, नित्य सेवक हूं। तो नित्य सेवक के द्वारा जो रचित काव्य है, ये सभी रसिक भक्तों के हृदय में शत शत वर्षों तक प्रभावित होता रहे। इस प्रकार से यहां पर जो है 110वें श्लोक में जो है प्रार्थना की है भगवान से। तो देखिए, भगवान से प्रार्थना भी यही की है कि जैसे कृष्ण के कानों के लिए ये अत्यंत मधुर है ग्रंथ, उसी प्रकार निश्चित रूप से उनके भक्तों को भी आनंद वर्धन करने वाला होगा। तो बस मेरी यही कामना है कि भक्तों का आनंद वर्धन होता रहे। तो सबसे बड़ी सेवा यही है वैष्णव सेवा, कि उनको आनंद प्रदान करना। हमारी किसी भी चेष्टा से यदि वैष्णवों को आनंद मिलता है तो वो सबसे बड़ी सेवा बताई गई है, वैष्णव सेवा। उनके हृदय में, क्योंकि उनके हृदय में ही भगवान विराजमान है। तो जब उनके हृदय को आनंद मिलता है तो भगवान आनंदित होते हैं, वो भगवान की सेवा हो जाती है, क्योंकि वैष्णव के हृदय में ही भगवान का स्थान है। इस प्रकार से यहां पर जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मेरा जो ग्रंथ है संसार में नित्य अमर रहकर और रसिक भक्तों के हृदय में आनंद की रस की धारा को प्रभावित करता रहे। ये ग्रंथ की महिमा भी है साथ में। अब हम अगले सत्र में 111वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वहां पर जो है ग्रंथ के स्वरूप की वंदना की गई है, कि ग्रंथ का जो स्वरूप है उसकी भी वंदना। तो अगले 111वें श्लोक में हम लोग उसे श्रवण करते हैं।
अगले सत्र में। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।